उपस्थित भव्य आत्मा, चातुर्मास के पश्चात विहार प्रारंभ हो ही चुका है। आजना पहुंचने से पहले रास्ते में एक शानदार बहती हुई नहर मिली। नहर देख करके हम लोगों का मन हुआ यही नहा लेते, यही नहा लेते। गुरुदेव आगे निकल चुके थे, हम लोग धीरे धीरे करके पीछे हो गए। पीछे होने के बाद नहर तो नहर, कूद के तो नहा सकते नहीं, क्योंकि बह ही जाओ, इतना तेज बहाव होता है। तो इसी कारण से डिब्बा था, दुपट्टा था, छानने की व्यवस्था थी, सब कुछ वहां था। पर ठंडी इतनी थी, इतनी ठंड थी कि हाथ पांव अकड़ जाए, पर फिर भी नहाने की इच्छा, चलो नहा लेते हैं। दिलीप भैया की कोई प्रतिमा थी नहीं, मैंने कहा तुम तो डायरेक्ट नहा लो। अमित ने कहा मेरी हिम्मत नहीं, मेरे को कुछ तैरना भी आता नहीं और मुझे नहाना भी नहीं है, इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं। कोई बात नहीं, तो खड़ा रहे। दिलीप भैया को नहाना अच्छे से आता था, तैरना भी आता था। उन्होंने कहा चलो भैया जी, आपने बोल दिया तो हो ही जाए आज। तो उन्होंने चालू नहाना किया, अपन बाजू में बैठ करके डिब्बे में पानी छान करके नहाना चालू। इतना ठंडा पानी और बाहर ठंड अलग, लेकिन ना जाने क्या पागलपन सवार हुआ, बैठ गए कपड़े खोल करके नहाने धोने। आधे पौने घंटे लगा दिया भाई ने। अब इतने देर में तो कितने आगे गुरुदेव निकल गए होंगे, विचार करो। खूब नहाया, अब हाथ पैर शून्य हो चुके हैं, आने लंगोट में गठान ना लगे, धोती में गठान ना लगे, ऐसी दशा हो गई है। अब करो तो करो क्या। वो तो भला हो कि अमित ने नहाया नहीं था, तो उसके हाथ पैर बिल्कुल व्यवस्थित थे। हमने कहा भैया अब तू ही गठान लगा। उसने हम दोनों की बढ़िया लंगोट अंगोट गठान लगाई पहने, धोती में गठान लगाई पहने। अब चले, इतने देर लेट हो चुके थे कि हमको पक्का लग गया था कि अब आज तो वहां जाकर के। अब रास्ते में एक बड़ी बेर का पेड़ दिख गया, छोटी दिखे तो अभक्ष खाए नहीं, बड़ी बाली बेर का पेड़ दिख गया। और मैंने कहा यार ये काम बढ़िया है। मैंने कहा दिलीप भैया क्या इच्छा है? बोले आप आज्ञा करो। ये सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि आप आज्ञा करो। मैंने कहा आज्ञा की बात क्या है, चलो लेट हो चुके हैं, ये तो बनता है। तो बस उन्होंने ढेर सारी बेर निकाल ली। एक कुआं था पास में, अपन कहा यहीं बैठते इत्मीनान से। अब वहां पर आचार्य को टेंशन कि बच्चे गए तो गए कहां। हम लोगों पर अरुण सागर जी पूरी निगरानी रखते थे कि बदमाशी करते कहीं ना कहीं ये लगे हुए होंगे, पूरी निगरानी रखते थे अरुण सागर कि वो क्षुल्लक हो चुके थे, ब्रह्मचारी से दर्जा ऊपर हो गया था और उनको मालूम था हमने ब्रह्मचारी अवस्था में क्या नहीं किया है, वो सब जानते थे। तो इसलिए इनको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं कारस्तानी कर रहे होंगे। तो मैंने कहा कि आराम से बेर खाओ, इत्मीनान से बड़ी बेर है। सबने बेर खा दी है। बोले हाँ अब ठीक है, अब विहार हो सकता है, अब विहार हो सकता है, चले। अब वहां से चलते हुए अब हमें पहुंचना था, आज ना घुसना था यहाँ अंदर और निकल गए आगे। अब आगे निकलना हमारे लिए फायदेमंद हो गया, आगे निकलना फायदेमंद हो गया। आगे निकले तो इतने आगे निकल गए कि वहां से लौट करके मंदिर पहुंचे। आचार्य कहां थे? गुरुदेव आगे निकल गए थे। गुरुदेव आगे चले गए थे।
अच्छा तुम लोग आगे चले गए थे, इसलिए मैंने बाइक दौड़ाई, देख के भैया भैया जी कहाँ हैं, वो बेचारे वहां, इसलिए तुम मिले। हाँ गुरुदेव, हम आगे निकल गए थे। अब आगे निकल गए तो कोई हमारी गलती है ही नहीं कि भाई यहां से मुड़ना था, और अब आगे चले गए और बाइक वाला देखने गए, हमको बोले भैया जी मिले ही नहीं, वो बेचारा वापिस आ गए। यहाँ आचार्य के आहार हो गए, सब हो गए। उसके बाद हम पहुंचे आराम से, बोले कोई बात नहीं, फटाफट चलो नहा लो। नहा तो लिए थे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, नहा लो। फटाक गए, जाकर के कपड़े चेंज किए और खाना खाने पहुंच गए। ऐसी घटना, यानी कई बार क्या होता है, मैं इस बात को कहता हूं, ये जो बचपना होता है ना, बचपना होता है, उसमें इस प्रकार की हरकतें स्वाभाविक रूप से हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़े लोग बच्चों से बड़े जैसा जीने का प्रयास करवाते। अरे बड़े होकर के तो बड़े होकर के जिएंगे ना, अभी तो बच्चे हैं तो बच्चे की तरह ही। इसलिए हमेशा बच्चों से बड़ों जैसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बड़ों से बच्चों जैसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सिर पे चढ़ा लेना चाहिए। जहां जितना जरूरी है, डांट के समय में डांट, और फटकार के समय में फटकार, और प्यार के समय में वो उतना ठीक है, लेकिन अति हो जाए तो वो गलत होता है। ये हो गया। इसके साथ ही एक दिन बीच में हमारे अमित भैया की बहन ज्योति भी आई और उनकी बंटी जो कजनी बहन थी वो भी आई। अब आने के साथ मजा क्या हुआ, वो कैमरा लेके आई। अरे बाप रे, उस समय कोई मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, कैमरे का टाइम था। आने एक घटना पहले की है, जो हम सागवाड़ा थे, सागवाड़ा से निकलना था, तो सागवाड़ा में रहे एक लंबा समय, तो वो आई थी। और सागवाड़ा के टाइम पर उस समय क्या होता था कि रामायण चलती थी। क्या चलती थी? रामायण चलती थी। हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम, ये घटना पहले की है, मैं जो पहले सुनाना था अभी याद आ गई मुझे। अब सागवाड़ा का कार्यक्रम 1 जनवरी या 31 जनवरी, बस ये दोनों में कोई तारीख थी। वो कार्यक्रम था दीक्षा दिवस या जन्मदिन कार्यक्रम था। अच्छा सा खासा कार्यक्रम चल रहा था बोर्डिंग में। यहाँ रामायण का टाइम हो गया और कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हमने कहा भैया क्या विचार है, देखो तो सही, टाइम हो रहा है। बोले क्या करना आप बोलो। चलो गुरुदेव मंदिर पूजा करेंगे, जाओ। बेचारे ने स्टेज से हमको आज्ञा देती। हम लोग पहले रास्ते में एक घर था, वहां इत्मीनान से हमने पूरी रामायण देखी। तरुण सागर जी भाप गए, बदमाश गए होंगे वहीं पर पक्का वो भाप गए कि न पक्का इत्मीनान से पूरी रामायण देखी। रामायण देखने के पश्चात लगा कि अब कार्यक्रम खत्म होने वाला होगा और वो शुद्धि करके वहां पर आएंगे। अपन का चलो फटाफट फटाफट मंदिर पहुंचो। मंदिर गए, वहां पर जाकर के जय जयनाथ परम गुरु होए पूरी पूजा वूजा। तरुण सागर जी फटाफट शुद्धि करके आए तो देखा कि भैया जी लोग बड़े ठाठ से पूजा कर रहे हैं। तो बेचारे के पास गुंजाइश ही नहीं थी कि इन्हें बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं कि इन्होंने बदमाशी की है। अब क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है ना। और हम तीनों चारों सब मिले भगत, हमने जो कह दिया तो कोई मुंह नहीं खोलेगा, ये बात गारंटी थी। भैया जी ने कह दिया, काम ही खत्म हो गया। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बताता हूं कि आपस में प्रेम हो तो हमारी कभी भी कोई भी गलतियां और कमियां कभी सामने नहीं आती। जब प्रेम खत्म हो जाता, दुश्मनी होती, तो एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। जब एक टाइम पर रात में उत्तर रामायण आती थी और रात का टाइम होता था 9 बजे करीब, तो हम लोग थे, घर था जहाँ छत था और एक पास में एक मकान था। वो मकान के उन खिड़की से पूरी रामायण दिखाई देती थी, पूरी रामायण दिखाई देती। अरे इतना क्रेज था रामायण के लिए, सब आने की। गुरुदेव ने पूरी रामायण दिखाई हम लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई, पूरा संग देखता था, क्योंकि उसके डायलॉग, उसके प्रस्तुतियां इतनी सुंदर थी। कमरे में ही बागीदुरों में पूरी टीवी लगी थी, घोड़ा
परिवार जो था वो चैनल वाला था, उसने कनेक्शन लगाया था, बराबर सब कुछ होता था। लेकिन उसके बाद भी और जो भावना होती थी, अब वो उत्तर रामायण चल रही है, लव कुश वाला प्रकरण है। रात में 9 बजे जब खिड़की खुली हो तो आराम से खड़े खड़े वहां से देख लो, आवाज पूरी आती थी। अब खिड़की बंद हो या थोड़ी सी अड़ी हुई हो, अब टेंशन। तो उन लोगों को, घर वालों को मालूम था कि हाथ से ब्रह्मचारी लोग देखते, अब नहीं देख पाए, धीरे से कंकर फेंक के मार देने का। तो सामने वाला खिड़की खोल करके पूरी दिखा देता था। अब भाई इतनी ईमानदारी से मैं अपनी सारी बातें बता रहा हूं। देखो अच्छी बातें तो सभी बताते हैं, अपनी ऐसी गुस्ताखी हमने की है वो भी हम बता रहे हैं ना। तो ऐसा करते थे। लेकिन कहने का मतलब यह है, गुरुदेव से तो डरते ही थे, आपस में प्रेम से रहते थे। गुरुदेव से डरते थे, आपस में प्रेम से रहते थे। अरुण सागर तरुण सागर की नजरों से बचते थे। अरुण सागर, तरुण सागर, सौरभ सागर, तीनों की नजरों से बच के रहते थे कि इनकी नजरों में आए कि दूसरे दिन सीधे पेशी होने वाली, इनसे बच के रहने का है, बाकी और कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा ये चलता था। एक दिन हमारे संघ में ब्रह्मचारी जी भर्ती हुए थे, मुकेश जी वही बागीदरा के थे, भर्ती हो गए। एक दिन उन्होंने कहा, यार कि विवेक भैया भूत देखने की इच्छा है। क्या बोलता है? भूत देखने की इच्छा है। तो मैंने कहा, पप्पू चलो आज इसको भूत दिखा देते हैं। मैंने कहा चलो इसको भूत दिखा देते हैं। बोले दिखा दो? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल दिखाएगा। तो बोले चिंता क्यों करता है, आज ही भूत देख। उसको कमरे में अंदर ले गए। उससे ही कहा कि साहब 2 अगरबत्ती जला। उसने इत्मीनान से 2 अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाने के पश्चात उससे कहा कि चालीसा बोल। उसने पूरा चालीसा बोला, पदम प्रभु चालीसा बोला। उसमें ज्यादा भूत प्रेत दुख देते जिनको चरणों में लाते उनको, उसको लगा बस। और जैसे ही वो पंक्ति आने वाली थी, उससे अगरबत्ती ने बोले अब अगरबत्ती हमको दे दे। और वो बेचारा मेहता के साथ पढ़ रहा है, और जैसे ही भूत प्रेत दुख देते जिनको, उसकी छाती पर अगरबत्ती चेका दी। अगरबत्ती मेरे दिखा भूत। बोले दिखा भूत। ओए मेरे को जला दिया। अब ये क्या है? अरे उसको भी सोचना चाहिए यार, कैसे भूत दिखा सकते, पर जब किसी की इच्छा हो ही जाए। तो बेचारे का बहुत दिन तक यहाँ पर निशान पड़ गया, चमड़ी निकल गई, झाला पड़ गया। दुख बाद में हुआ, लेकिन क्या कर सकते हो, दिखाना था दिखा दिया। तो ये जिंदगी में अब देखो, यदि घटना घटी है, हमने ऐसा किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ में ये सब कुछ होता है। लाइफ में ये सब कुछ होता है। बस ऐसा हमने तो ऐसे 2-4 वाकया ब्रह्मचारी अवस्था में घट गए। अब वो अमित भैया जी की दीदी आई थी कैमरा लेकर के, और कैमरे का उस टाइम पर ऐसा क्रेज की पूछो मत। इंदौर हम जब गए थे ना, चतुर्मास था हमारा, तो इंद्र भवन में रुकते थे। पहली बार हम लोगों ने लाइफ में पहली बार चीकू का पेड़ देखा था। किसका पेड़ देखा था? चीकू का पेड़ पहली बार। तरुण सागर जी ने, हमने सबने पहली बार देखा। अरे कि इतना ज्यादा क्रेज कि बाप रे चीकू का पेड़। अब चीकू के पेड़ के साथ फोटो खिंचाने की होड़ लगती थी। कभी भी कोई ऐसा हो जाए कि एक फोटो, अब तरुण सागर जी की एक फोटो चीकू के पेड़ के सामने खिंची और उसकी फोटो बनकर के बहुत बटी गई। तो सब लोगों को लगता है यार एक फोटो थी चीकू के पेड़ के साथ में, अपनी भी। तो उस समय फोटो का बड़ा क्रेज था, क्योंकि रील आती थी 24 की या 36 की। अब वो रील लगा लो, अब उसके पश्चात फोटो सोच सोच करके खींचनी पड़ती थी। उसमें भी 8-10 फोटो खराब हो जाती थी,
कहीं कोई सामने कुछ भी आ जाए, कालापन पड़ जाए, बेकार हो जाए, ढंग से ना खींच पाए, ऐसा हो जाता था। अब फोटो खींचने के बाद धुलने के बाद फोटो डेवलप होकर के आने का जो क्रेज होता था ना उस टाइम पर, आने की आप सोच नहीं सकते हो। अब वो बंटी अब कैमरा ले आई, अब कैमरा आ गया तो अब अपने भीतर तो लगा कि कुछ भी हो फोटो खींचना चाहिए। बिहार का समय था, तकरीबन 2-2:30 बजे गुरुदेव को बिहार करना था, घोषणा थी कि 2 आज निकलेंगे। हम लोग 1 बजे ही पहुंच गए। गुरुदेव हम लोग धीरे धीरे चले क्या बिहार के लिए, धीरे धीरे चलते। इतने भोले गुरुदेव, हाँ जाओ बेटा धीरे धीरे चलो, ठीक है हम आते पीछे, आगे दे दी। ऐसे नहीं बोला नहीं साथ में चलोगे, जाओ बस। अंधा क्या चाहे दो आंखें। जाने की परमिशन मिली, आगे बढ़े, निकालो कैमरा, पेड़ से टिक करके, गायों के पास झुंड में जा करके, खेत खलिहान में घुस करके इतनी फोटो खिंचवाई। बराबर हम तीनों मैं, अमित और प्रसन्न सागर, तीनों ने पूरा रील भरवा डाली, फोटो खिंच गई। धीरे धीरे चल रहे, आचार्य श्री आए, उनको लगा बड़े बच्चे धीरे धीरे चल रहे, चले गए, पहुंच गए। पता नहीं किसी को ना संग में फोटो खिंचवाना पर सख्त प्रतिबंध है। क्या है? एक कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा, सख्त प्रतिबंध है। और फोटो खिंच गई, रील ले ली, रील लेकर के धुलने भी दे दी, क्योंकि अभी वो लोग हैं धुल के आ जाएंगे, पैसा वो दे देंगे, नहीं तो कौन देगा है, पैसे ऐसे तो है नहीं, दीदियां आई वो दे देंगे। अब गलती क्या हो गई, फोटो धुल करके आई, उस टाइम पर हम लोग नहीं थे और वो सीधे अरुण सागर जी ने ले ली। अरे बाप रे बाप, हो गया कार्यक्रम। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने हमको नहीं देखा, सीधे लेकर के गुरुदेव के पास ऐसा रख दिया। गुरुदेव ने देखा और अपने पास रख लिया। कोई रिएक्शन नहीं कि उनको पता भी है कि ऐसा कुछ हुआ है, बस हमारे आने का इंतजार था। और उन्होंने सब कुछ सच सच उगलवा लिया और इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई, हम लोग गर्दन झुका करके सिर्फ सुनते रहे। अब तुम लोग 3 दिन तक मौन रहोगे, प्रायश्चित 3 दिन तक मौन रहोगे। जी गुरुदेव, 3 दिन तक सिर्फ रोटी और नमक ही खाओगे और कुछ नहीं खाओगे। जी गुरुदेव, गुरु आज्ञा, प्रायश्चित मिला। एक दूसरे से बात नहीं करना है, एक दूसरे से बात नहीं करना है, ठीक है। ले लिया, अपने कमरे में आ गए, सब दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए, दीवार से बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अरे यार ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता, देखो अरुण सागर जी ऐसे कर रहे हैं। तो बोल रहे मुझे तो मालूम था ऐसे ही होने वाला है, पर मुझसे थोड़ी दीवार से बात करा तो अब सामने वाला कोई जवाब दे तो क्या कर सकते। दीवार की तरफ मुंह करके मौन तो दिया नहीं, तो एक दूसरे से बात नहीं करना है तो खत्म हो गया। एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, पर दीवार से बात कर रहा है, वो सामने वाला जवाब दे, रिफ्लेक्शन दे, तो क्या कर सकते हैं। इसमें कोई बात ही नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरा, अब तो भाई कठिन हो गया काम। अब उसमें भी ऐसा करते थे गुरुदेव ने, अब बात नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो अब गुरुदेव उस जंगल के इस तरफ जाते तो हम लोग इस तरफ जाते, अलग ही रहते। अभी नाराज हैं और कोई टाटट पड़ जाए तो अलग ही जाने। ठीक, एक दिन आने, दूसरे दिन मेरे ख्याल से आहार के बाद गुरुदेव बड़े अच्छे मूड में दिखाई दिए और मैं भोजन करके पहुंचा, जाकर के प्रत्याख्यान लेते थे रोज। नमस्ते गुरुदेव, शाम को 5 बजे तक 4 बजे तक भोजन का त्याग ऐसा करके कायसर करते थे, डेली का नियम था। सुबह रात शाम को लौट करके आते थे, प्रत्याख्यान फिर लेते थे, कल सुबह तक का त्याग, ये प्रक्रिया थी।
मूड अच्छा देखा, पैर पकड़ लिया, गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। खुश तो थे ही, हाथ फेरा, अब गलती मत करना। जी गुरुदेव आज के बाद नहीं करेंगे। हमने क्षमा मांगी, सबको क्षमा मिल जाती थी, सबको अलग अलग मांगने की जरूरत है, सबको क्षमा मिल गई। जाओ अब तुम बात भी कर सकते हो और खाने में भी सब खा सकते हो। 2 दिन का पनिशमेंट हुआ, 1 दिन की बचत हो गई मूड ठीक होने के बाद। तो गुरु चरणों में रह करके ये सारी की सारी, इतना सब कुछ था, लेकिन गुरुदेव हम पर प्रसन्न बहुत थे। क्या गुरुदेव प्रसन्न बहुत थे, इसलिए एक दिन उन्होंने अर्थूना में कहा कि बेटा अब तुम लोगों को लंबा समय हो गया, ब्रह्मचारी बने 4 साल हो रहे, विवेक अब क्या इच्छा है? गुरुदेव दीक्षा ले लो। बहुत कठिन है, एक टाइम खाना कठिन है, बाकी कोई तकलीफ नहीं, केस लॉन्च हम करते ही थे, पैदल हम चलते ही थे, सब कुछ, बस एक टाइम खाना कठिन है, दूसरे टाइम जो जोरों की भूख लगती है वो तकलीफ दे है। इसलिए गुरुदेव अभी तो नहीं होगा। ठीक है, बात बात में गुरुदेव बोलते रहते थे कि बेटा दीक्षा ले लो। एक दिन हमने कहा ठीक है गुरुदेव यदि आप कह रहे हो तो ले लेते, फाइनल। बोलो ठीक, आज दोपहर में श्रीफल चढ़ा दो दीक्षा का, फाइनल। हम प्रसन्न सागर जी दोनों तैयार हो गए, चलो यार दीक्षा में श्रीफल चढ़ाते हैं। प्रवचन हो रहा है, श्रीफल लेकर के दोनों बैठे, प्रवचन पूरा हो गया, सब कार्यक्रम जिनवाणी स्तुति हो गई, श्रीफल चढ़ा उठे ही नहीं। मैंने कहा यार अभी पकड़ चढ़ा देंगे, फाइनल हो जाएगा, फिर पूरे पड़ जाएंगे, ये काम नहीं करने का। आचार्य जी बोलते क्यों आज तुम लोग श्रीफल चढ़ाने वाले थे? मैंने कहा हाँ लेके भी आए थे, फिर हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत ही नहीं हुई कि दीक्षा लेना है। कि आचार्य जी को लगा ये लोग मानने वाले नहीं मानेंगे, साहब श्रीफल लेकर के बैठे हैं, संघ में पता है, सबको मालूम है कि ये भी श्रीफल आज चढ़ाएंगे, लेकिन सब कुछ पूरा हो गया, श्रीफल नहीं चढ़ा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सिर्फ वो एक बार खाना सबसे सामने वही दिमाग में आता था कि उसके बिना कैसे काम चलेगा। और दीक्षा लेने के बाद भूख लगी तो फिर देने वाले तो है नहीं कि भाई कोई बात नहीं चल आज खा ले कल मत खाना, ऐसा भी होगा नहीं। तो इसीलिए श्रीफल नहीं चढ़ाया। अब श्रीफल नहीं चढ़ाया हमने, तो अब इसके बाद तरुण सागर जी ने पप्पू भैया को समझाना प्रारंभ किया कि देख गुरुदेव बोल रहे हैं दीक्षा के लिए, क्या तकलीफ है तुमको, सब तो कर लेते हो, विवेक नहीं लेता है मत लेने दो, तू ले ले। यार ये तो दोस्ती पे सीधे सीधे दरार पैदा करना है। और हुआ यही कि दिलीप भैया दीक्षा के लिए तैयार हो गए। अपन अभी भी अपनी जिद में है। इतना तो ठीक है कि दिलीप भैया तैयार हो गए, मेरे बिना दिलीप भैया ने आचार्य श्री को दीक्षा का श्रीफल भी चढ़ा दिया। ये तकलीफ हो गई। अब विवेक अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है, श्रीफल चढ़ा दो, दीक्षा ले लो। मैंने जिसको लेना है ले, मैं दीक्षा लेने वाला, क्योंकि दीक्षा का पालन मुझे करना है, एक टाइम भोजन मुझे करना है, मुझसे नहीं हो सकेगा मतलब नहीं हो सकेगा, मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। एक दिन गुरुदेव ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी कि जो बिल्कुल दिल में चुभ गई। बस उसी दिन मैंने निर्णय किया, क्या तो
अभी तो गुरुदेव ने क्या कहा वो मैं आपको कल बताऊंगा, और जो कहा और उसके बाद मैंने कैसे दीक्षा के लिए श्रीफल चढ़ाया वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। इसलिए श्रीफल कल चढ़ेगा। ओम नमः